500, 1000 की बाजी दुनिया पर भारी। 500 और 1000 की नोट। मोदी के दांव से पिछड़ गए बड़े बड़े दिग्गज। ये ठीक है कि आप चवन्नी से आगे चल नहीं पाते। आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम। क्या खतरों से खेलने की आदत ने मोदी को पुतिन से बड़ा बना दिया? जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। क्या मोदी के आक्रामक तेवर ने डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया बेदम? कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। क्या बुलंद इरादों की वजह से पीएम मोदी ओबामा से बहुत आगे बढ़ गए? भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। आज हम आपको दुनिया की उस रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, बल्कि पाकिस्तान के दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पीएम मोदी से कोसों पीछे छूट गए। अरब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है। अब परिचय करवा दिया। ये वो रेस है जहां सबसे आगे हैं नरेंद्र मोदी। खतरों का खिलाड़ी। दुनिया की हर रेस वही जीतता है जो सही मायने में खतरों का खिलाड़ी होता है। इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। साल 2016 खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दिनों दुनिया में एक बड़ी रेस चल रही है और ये रेस है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, यानी दुनिया का वो दंगल जहां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगल ही मंगल है। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम की ओर से हो रहे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जैसे धुरंधर पीएम
मोदी के सामने धूल चाट रहे हैं। देखिए आप। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी को 11% वोट मिले हैं, जबकि विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन अंसाजे 9% वोट हासिल कर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में नंबर 2 पर हैं। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप 8% वोट के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बराक ओबामा को सिर्फ 1% वोट मिला है, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके बराबर हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में नवंबर के पहले हफ्ते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप से भी पीछे चल रहे थे। नोट बैन के साहसिक फैसले के बाद टाइम का मूड बदलकर पीएम मोदी के पक्ष में हो गया। जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। नोट बैन के मुद्दे पर देश का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया, लेकिन मोदी बैकफुट पर आने की बजाय बेखौफ होकर फ्रंट फुट पर खेलते रहे। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चमन्नी बंद कर दी थी। वो चमन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमन्नी से आगे चल नहीं पाते, आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का। नोट बैन के फैसले के बचाव में पीएम मोदी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तेवर दिखाए। एक ही वक्त में मोदी ने विपक्ष पर जुबानी हमला भी किया और अपनी भावुकता से देश की जनता को भरोसे में लेने की कोशिश भी की। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पागल नहीं हूं। मेरे देशवासियों, मैंने गर्व, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नोट बैन पर विपक्ष और कुछ डिजाइनर पत्रकारों के मोदी विरोधी एजेंडे के बाद भी देश के आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एतबार जताया। 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटा नहीं। मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। नोट बैन जैसे साहसिक कदम का असर ये हुआ कि विश्व मंच पर पीएम मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आने लगा, जिसका नतीजा गुरुवार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रही वोटिंग रिपोर्ट में दिखा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए वोटिंग 4 दिसंबर तक चलेगी और 7 दिसंबर को विजेता की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसे वक्त में जब देश का विपक्ष और कुछ डिजाइनर पत्रकार पीएम मोदी के नोट बैन के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तब
अमेरिका और चीन समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। यहां तक कि चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल यही बात। नोट बैन के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल मीडिया ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए शी जिनपिंग से सीख लेने की नसीहत दी थी। याद कीजिए, आपको रिपोर्ट में आगे दिखेगा। लेकिन आज चीन के उसी अखबार ने लिखा है कि मोदी का फैसला बेहद बोल्ड है और शी जिनपिंग को इससे सबक लेना चाहिए। जंग से लेकर कूटनीति तक हर मोर्चे पर भारत समेत पूरी दुनिया को हर बार चौंकाने वाला चीन इस बार भारत की नोट क्रांति से खुद चौंक गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल मीडिया ने लिखा है, भारत में 500 और 1000 के नोट को बैन करने का फैसला हैरतअंगेज और बहादुरी भरा कदम है। पीएम मोदी का यह कदम भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। नोट बैन का असर क्या होगा, इससे चीन को सबक लेना चाहिए। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की मुहिम शीर्षक से लिखे गए लेख में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि पीएम मोदी के लिए नोट बैन बहुत बड़ा दांव है। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जिसने कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पीएम मोदी को जिनपिंग से सीखने की नसीहत दी थी। नोट बैन के फैसले के लिए पीएम मोदी की तारीफ दुनिया के कई देशों में हो रही है। सिंगापुर के अखबार द इंडिपेंडेंट ने पीएम मोदी की तुलना सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वन यू से की थी। अखबार ने लिखा था, भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वन यू का जन्म हो चुका है। आज का सिंगापुर ली क्वन यू की ही देन है। I can tell you that when I met the SIA pilots, I didn't meet them on TV. I met them face to face. So 5 feet across the table so they can see me and see whether I'm still vigorous, able to campaign and take them on, whether it's worth taking me on. And I offered them 2 choices. Either you argue, you stop this intimidation, which is what it was, bringing SIA right down, disrupting services, ruining its reputation, millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. I gave them a choice. Continue this, and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. फोर्ब्स मैगजीन से लेकर बिल गेट्स ने भी नोट बैन के फैसले को सही कदम बताया। भारत में पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले दिन से नोट बैन के समर्थन में हैं। उनको तो लगता है व्यक्तिगत रूप से, भाई मेरी अपनी समझ, क्षमा करेंगे, ये मेरी राय है। ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हम साथ हैं, तो यहां पर भाई अपने अधिकारी का संपत्ति जब्त करा के स्कूल खुलवाए। पीएम मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का ऐलान किया था। 9 नवंबर से 500 और 1000 के पुराने नोट चलन में नहीं हैं। इन नोटों की जगह 500 और 2000 के नए नोटों ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया कह रही है कि खतरों के खिलाड़ी है, चीन भी कह रहा है कि खतरों के खिलाड़ी है, और हम यहां पर बहस में उलझे।